माया और उसका शोर किशोर और उनकी छोटी बेटी सोनम थी। माया का शोर किशोर बीमार था, जिसकी वजह से वो कमाल नहीं सकता था, तो घर की सारी जिम्मेदारी माया पर आ गई थी। वो मिट्टी के बर्तन बनाया करती थी और उसकी बेटी फूलों के हार बनाया करती थी। दोनों मिलकर वो बाजार बेच कर आते थे। माँ और बेटी दोनों ही बहुत दयालु थे। दूसरों की मदद करना उन्हें बहुत पसंद था। एक दिन उनके मुश्किल से कुछ बर्तन और हार बिके। उनके पास आज के दिन के लिए भी बहुत मुश्किल से पैसे थे। लेकिन जब वो घर आ रहे थे तो उनको रास्ते में एक बूढ़ा नजर आया जो खाने के लिए मांग रहा था। सोनम ने माँ से कहा, माँ, यह देखो, यह बूढ़ा कितना भूखा लग रहा है। क्यों ना हम इसे कुछ पैसे दे दे ताकि यह खाना खा सके। हमारे पास आज बिल्कुल थोड़े पैसे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हमसे ज्यादा यह उसका हकदार है। इसी तरह वो थोड़े थोड़े पैसों से दूसरों की मदद किया करते थे। सोनम फूलों के हार बेचने जब बाजार जाती तो वहाँ हार बेचने के बाद वो कुछ दोस्तों के साथ खेलती। एक दिन वो खेलती खेलती जंगल में पहुँच गई। जंगल में वो काफी अंदर तक चले गए थे। उनको एक शेरनी नजर आई, जिसको देखकर सब डर गए। सोनम के सारे दोस्त भाग गए। सोना भी भागने लगी। अचानक सोनम की नजर उसके पांव पर पड़े, जिसमें कांटा चुभा हुआ था। सोनम चूंकि बहुत दयालु थी तो उसने अपनी जान खतरे में डालकर आगे बढ़ी और कांटा निकाल दिया। जूं ही कांटा निकाला, वो शेरनी एक खूबसूरत परी बन गई। परी ने कहा, मैं यहाँ इस दुनिया की सैर करने आई थी। यहाँ मेरा वास्ता एक चुड़ैल से पड़ गया। उसने मुझे शेरनी बना दिया और कहा कि जब तक कोई दयालु इंसान तुम्हें आकर नहीं छूता, तुम ऐसी ही रहोगी। तुमने कांटा निकालते वक्त मेरे जिस्म को छू लिया और मैंने तुम्हें आसमान से भी देखा था। तुम बहुत दयालु हो और दूसरों की बहुत मदद करती हो। दूसरों के साथ तुम्हारा यह बर्ताव देखकर मैं बहुत खुश हुई। यह लो, मेरी तरफ से यह इनाम रखो। यह आम बॉक्स नहीं है, बल्कि यह जादुई बॉक्स है। इससे जो तुम मांगोगी तुम्हें वो मिल जाएगा। इसके बाद वो परी गायब हो गई। सोनम की माँ घर में बहुत परेशान बैठी थी कि अचानक सोनम वो डब्बा लेकर घर आई। सारा वाकया सुनाया। सोनम वो बॉक्स खोलकर अपने सामने रखती है और कहती है, जादुई डिब्बा, मेरे अब्बू की तबीयत सही कर दो। लेकिन उसका अब्बू ठीक नहीं होता। यह देखकर उसे बहुत दुख होता है। वो रात को रोते रोते सो जाती है। लेकिन जब वो सुबह उठती है तो उसका अब्बू बिल्कुल ठीक होता है। फिर वो डिब्बे से अपने लिए खाने की चीजें मांगती है। इस तरह वो अपने लिए हर जरूरत की चीज मांग लेती है। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो अमीर हो जाते हैं। लेकिन वो लोगों की मदद करना नहीं छोड़ते।